वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इमरान, कभी आपने अपनी उम्र छुपाई है? यस फिर ये खवातीन पर असल में जब ये नहीं लगता ना कि आपकी एग्जैक्ट एज क्या है, तो फिर बताने की क्या जरूरत है कि खामखा लोग आपको जज करें। पाकिस्तान में लोग जज करते हैं, वैसे करना नहीं चाहिए। खवातीन को भी अब नहीं छुपानी चाहिए, मुझे लगता है नहीं छुपानी चाहिए। लेकिन ये क्यों छुपाती हैं, साइकोलॉजिकल क्या रीजन होते हैं? हमारे पास दो साहिबान मौजूद हैं, हिना भी हैं और वकार भाई भी हैं। हिना, बताइए जरा क्यों छुपाती हैं खवातीन? थैंक यू इमरान एंड नर्मला। वकार साहब, आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि हम इस टॉपिक पे बात करें। खवातीन अपनी उम्र क्यों छुपाती हैं? नहीं, मेरे निकाल के छुपाती हैं। आपकी ये उम्र क्या है? वकार साहब 24 साल ये मेरी असली उम्र है। अच्छा, ये टीवी पे नहीं बताने के लिए, ठीक ठीक ठीक। टीवी पे बताने के लिए और उम्र है। अच्छा, तो ये आपने चले, मेरा ख्याल है कि इसमें देखिए दो तरह की चीजें हैं। एक तो ये है कि जितने भी बड़ी उम्र के लोग होते हैं, जब वो 80 को क्रॉस करते हैं, यानी मैं उसकी बात करूं 80 या 85 को क्रॉस करते हैं, तो वो बताना शुरू करते हैं, 2-3 साल और ऐड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर उनकी उम्र 85 है तो वो कहेंगे कि 88, जब 88 है तो कहेंगे 92, क्योंकि वहां पे ऐसे लग रहा होता है कि मतलब डेफिनेटली उन्होंने बताना होता है कि हम इतने अरसे, यानी हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रही है, और अच्छी बात है। दूसरी तरफ इंसान जब इस एज पे होता है, ये कोई वैसे मर्द और औरत में कोई ज़्यादा तखसीस नहीं है, मतलब मर्द भी ऐसा करते हैं कि ख़वातीन में ज़्यादा है, और ख़वातीन में इसलिए ज़्यादा है, देखिए जहाँ पे भी आपको जज किया जा रहा हो, ठीक है, और ये जो प्राइमरी जो माशरती रवैये होते हैं, यही सेकेंडरी रवैयों को देते हैं ना, जन्म देते हैं। तो ये जो सेकेंडरी रवैये हैं, मिसाल के तौर पर जिस पर आप बात कर रही हैं, ये रवैये जो बुनियादी तौर पर हम जब सोसाइटी के अंदर देखेंगे कि खातून जो है उसको जज किया जाता है, जज इन द सेंस के एज के हवाले से। तो जितना ज़्यादा जज करेंगे, जितने ज़्यादा आप रिमार्क्स देंगे, और फिर ओवरऑल पूरी सोसाइटी के अंदर एजिंग जो है उसको कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाता। जब मैं हैरान कुन बात किया, फिर अगेन साइंटिफिकली स्पीकिंग, कि एजिंग जो है ये खूबसूरत चीज है। ब्यूटीफुल इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कि एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं कि एक्यूमुलेटेड एक इंटेलिजेंस, यानी जिस तरह आप इंसान बड़ा होता चला जाता है तो उसकी ज़हानत में इजाफा होता चला जाता है, और वो ज़्यादा मतलब इम्यूनिटी बहुत अच्छी गेन कर लेता है, वो ज़्यादा अकल की वजह से वो ज़्यादा प्लेयर्स और उसकी ज़ौक़ की परवरिश हो जाती है, वो बहुत सारे टेस्ट डेवलप कर लेता है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन क्योंकि सोसाइटी में इन खूबसूरतियों में तो ध्यान तब जाता है ना जब आपके खास ज़हानत का एक लेवल होता है। अगर नहीं है तो फिर सोसाइटी जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे उनको ज़्यादा, एक ऐसी जो बेमानी चीज़ें हैं उनको ज़्यादा बेवकत देती है, और जब वो ज़्यादा बेवकत देती है, आप किसी भी जगह पे, सोसाइटी भी किसी जगह भी आप बैठ जाएं, तो एजिंग को तो कभी भी कोई खूबसूरत, यानी और स्पेशली पर्टिकुलरली खवातीन के हवाले से तो कभी भी नहीं कहा, और उसको एक मनफियत यानी नेगेटिविटी के तौर पे लेते हैं। तो डेफिनेटली एक आपका एक रद्द-ए-अमल, यानी फिर खवातीन से क्या आएगा रिस्पांस, फिर उनका यही होगा कि they'll start hiding their age। वकार साहब, अक्सर ये कहा जाता है कि खवातीन से उनकी उम्र और मर्द से उसकी सैलरी नहीं पूछते। Why is that so? ये रवैया कैसे चेंज हो सकता है हमारी सोसाइटी में? देखिए, ये मेरे ख्याल में जो मर्द की सैलरी को बीच में डाला गया, तो ये तो शायद कुछ ज़राफत के पहलू में, यानी एक मिजाह के हवाले से कहा गया होगा। अच्छा। लेकिन ये रवैये तो सिर्फ एक सूरत में चेंज हो सकते हैं कि जहाँ पे आप, यानी आप किसी खातून की बात कर रही हैं अगर, तो वो खातून जो हैं उनके पास जो सरमाया इफ्तिखार है, या जिसको क्या कहते हैं प्राइड करने के लिए बहुत कुछ और चीज़ें मौजूद हैं। जब वो बहुत ज़्यादा और चीज़ें मौजूद होती हैं तो डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस किसी और लेवल का होता है। मैं मिसाल दे दूं कि मिसाल के तौर पे कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बायोलॉजिस्ट हैं, या आर्किटेक्ट हैं, या आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जिनकी अपनी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो फोकस बेसिकली वो हो जाता है। फिर उनके लिए ये चीज़ें जो है, ये बहुत इस तरह की चीज़ें मैटर नहीं करती। एक्चुअली एज उनके लिए भी मैटर नहीं करती, लोगों की जो ओपिनियन है वो उनके लिए मैटर नहीं करता, और लोगों का जो रद्द अमल है, ये लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो उनके लिए नहीं करता, मैटर नहीं करता। तो उनके लिए बेसिकली वो वाली चीजें मैटर करती हैं। वकार साहब, मैं अपनी अम्मी से बात करी थी, उन्होंने बताया कि उनके टाइम में लड़की को अगर मास्टर्स करा दिया जाता था तो लगता था भाई इसकी तो उम्र बहुत ज्यादा है, अब इसकी शादी शायद मुश्किल से ही हो। मतलब मास्टर्स लोग नहीं कराते थे, ना कराने की वजह ये थी कि ये एक लेबल लग जाएगा कि इसने मास्टर्स किया हुआ है, मतलब ये इतनी बूढ़ी है। जी हाँ, तो ये वाला माइंडसेट अभी भी, आई थिंक उस टाइम से अभी तक कोई ऐसा चेंज नहीं आया। जी हाँ, लेकिन अब ये है कि अब शायद हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना कि 40 इज नाउ न्यू 30, तो और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और बाकी ये जो रवैये होते हैं जिनको हम देखते हैं खवातीन में मिसाल के तौर पे, तो ये मेरे ख्याल के इस तरह को इस हवाले से देखना चाहिए, कोई वीकनेस, वो वीकनेस नहीं है, वो एक रद्द अमल है। मिसाल के तौर पे आप ये भी देखिए कि एक ख़ास सिनफ के हवाले से, मैं अभी उसका नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन एक ख़ास सिनफ के हवाले से हम कहते हैं कि वो सिनफ बड़ी मक्कार है। एक ख़ास जेंडर के हवाले से हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना कि वो जेंडर जो है वो मक्कार, या हम
कह देते हैं, मतलब जनरली हम औरतों के हवाले से कहते हैं ना कि मकार औरतें बड़ी मकार होती हैं। अगर जब नफ्सियात में अब जाएं तो आपको पता चलता है कि वो औरतें मकार नहीं होती, वो उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है, मुदाफ़ती नफ्सियाती मुदाफ़ती निज़ाम है कि जहाँ भी जिस माशरे में भी जबर होगा तो उस जबर के अंदर उसने सर्वाइव करना है। तो सर्वाइवल के लिए उसने डिफेंस मैकेनिज्म्स डेवलप किए हैं ताकि वो जिस तरह खुशामद होती है, खुशामद एक डिफेंस मैकेनिज्म है और बेशक नेगेटिव है, लेकिन वो बंदा सर्वाइवल के लिए किसी पावरफुल या अथॉरिटी की खुशामद करके वो 4 घड़ियां अपनी आसानी से गुजार लेता है और उसके साथ वो डेवलप करना चाहता शुरू हो जाता है वो झूठ जो है। तो इसी तरीके से ये जो मकारी है, इसी तरीके से जो एज के हवाले से एज को छुपाना है, तो इसकी एक जिम्मेदार सोसाइटी है और दूसरा मेरा ख्याल है कि फर्द पे भी हम जिम्मेदारी इस तरह डाल सकते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ग्रूम करना और ज़्यादा से ज़्यादा और जो फील्ड्स हैं उनको एक्सप्लोर करना, अपने ताकि उसके अंदर और चीजों को, अपने और अच्छी क्वालिटीज को पॉलिश करें इंस्टेड ऑफ वरीइंग अबाउट एज कि मेरी तो ये एज अभी मैं अगर बताऊंगी तो ये सोचा जाएगा या ये मेरे बारे में परसेप्शन बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बल्कि ये भी होना चाहिए कि उनको थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ती चली जा रही है। कहते हैं ना एज ग्रेसफुली, तो आई थिंक ये बहुत खूबसूरत एक प्रोसेस है जब आप ग्रेसफुली एज करते हैं और आप इसको ग्लोरीफाई करते हैं और इस चीज को बाकायदा एंजॉय करते हैं। एज की जितनी भी आपकी स्टेजेस हैं आप उसको एंजॉय करते चले जाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। बल्कि मेरा ख्याल है कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स देता जाऊं कि आपको तो जिस तरीके से वेस्ट में हमने देखा है या मुख्तलिफ ममालिक में कि वहाँ पे एज के साथ साथ आपको एक और खुशी होना शुरू हो जाती है ना कि अब हम रिटायर्ड होंगे और अब हम दुनिया घूमेंगे या अपनी यानी मुख्तलिफ जगहों पे आपने बहुत जिंदगी में अगर किताबें जितनी नहीं पढ़ी वो पढ़ लेंगे। और यहाँ पे क्या है वकार साहब कि अभी तो जवानी है, घूम फिर लें, बुढ़ापे में फिर किसने कहाँ जाना है। आई थिंक ये माइंडसेट भी चेंज होने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार साहब। बाय द वे व्हाट्स योर एज वकार साहब? रहने थे। मैंने पहले आपको तस्दीक की थी कि इसमें सिर्फ औरत नहीं मर्द भी जो है वो भी उनके अंदर भी, ये मेरा एक डिफेंस मैकेनिज्म है, इसको रहने दें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार साहब।